नमस्कार, मेरा नाम है अंकित पाठक और आपका पार्क ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक रहा। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। चलिए उनकी फैमिली और उनके जन्म के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था, वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के मीराती विलेज में। वह बंगाली फैमिली से थे और उनके पिता का नाम कमल किंकर मुखर्जी था और माता का नाम राज्यलक्ष्मी मुखर्जी था। उनकी वाइफ का नाम सुरवा मुखर्जी था, जो हार्ट अटैक से 2015 में 18 जुलाई को उनका देहांत हो गया था। उनका एक छोटा भाई था जिनका नाम पीयूष था और सिस्टर अन्नपूर्णा थी। उनके 2 बेटे हैं, अभिजीत और इंद्रजीत, और उनकी एक बेटी है शर्मिष्ठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए उनके एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानते हैं। वो सूरी विद्यासागर कॉलेज से पढ़ाई की और उनका ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से एमए इन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री था और उन्होंने एलएलबी भी किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। उनके पॉलिटिकल कैरियर से पहले वो कौन कौन से पोस्ट पे रहे उनको देख लेते हैं। वो डिप्टी अकाउंटेंट थे पोस्ट टेलीग्राम में, मतलब पोस्ट ऑफिस या टेलीग्राम के डिप्टी अकाउंटेंट थे। प्रोफेसर थे, लॉयर थे और जर्नलिस्ट भी रहे। हॉबीज़ उनकी क्या है? उनकी रीडिंग हॉबीज़ है, गार्डनिंग और म्यूज़िक, ये तीनों हॉबीज़ हैं। इनके अलावा भी उनके जब भी समय मिलता था तो वो छोटे बच्चों के साथ खेल भी लेते थे। उनको मिले अवार्ड के बारे में जानते हैं। वैसे तो इनको बहुत अवार्ड मिले हैं, पर इनमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आपके सामने हैं। पद्म विभूषण 2008 में मिला था और भारत रत्न 2019 में। इनको बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर 1984 में दिया गया और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2010 में। बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड 1997 में और बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड इन इंडिया 2011 में। और भी अदर अवार्ड मिले हैं, जैसे उन्हें हॉनरेबल डॉक्टरेट की उपाधि बहुत यूनिवर्सिटियों ने दी है। आइए जान लेते हैं उन्होंने कौन कौन से मंत्रालय में अपना योगदान दिया। आप देख रहे हैं वैसे तो बहुत कार्यालयों में उन्होंने अपना योगदान दिया, पर जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो 1973 में उन्हें डिप्टी मिनिस्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बनाया गया। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस बनाया गया 1974 से लेकर 1975 तक। फिर वह कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रहे 1982 से लेकर 1984 तक। फिर डिप्टी चेयरमैन रहे प्लानिंग कमीशन के 1991 से लेकर 1995 तक। फिर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रहे 1993 से लेकर 1995 तक। फिर उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर 1995 से लेकर 1996 तक। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी उन्होंने कार्यरत अपना दिखाया 2004 से लेकर 2006 तक। फिर एक बार फिर वह एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर बने 2005 से लेकर 2009 तक। फिर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस 2009 से लेकर 2012 तक। चलिए आइए उनके द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन पक्का इसमें से आने वाला है। वह एक राइटर के तौर पे उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी उसको जान लेते हैं। बियॉन्ड सर्वाइवल इमरजेंसी डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1984 में उन्होंने लिखी। ऑफ द ट्रैक 1987 में लिखी। फिर चैलेंजेस बिफोर द नेशन 1992 में लिखी। फिर थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में लिखी। फिर द ड्रामेटिक डिकेड्स ऑफ इंदिरा गांधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्बुलेंट ईयर 1980 से लेकर 1996 के बीच का जो टर्बुलेंस ईयर था उनके बारे में 2016 में बुक पब्लिश की। द कोलिजन ईयर, ये 2017 में उनके द्वारा
लिखी गई किताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जान लेते हैं उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई है। अभिजीत मुखर्जी जो उनके बड़े बेटे थे, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मेरे पिता प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। डॉक्टरों द्वारा बेस्ट एफर्ट किया गया पर वह आरआर हॉस्पिटल दिल्ली के वहाँ पर अपना देह त्याग दिया। उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था और पिछले महीने ही उनके ब्रेन में एक थक्के की मतलब एक क्लॉट की सर्जरी की गई थी। उसके बावजूद भी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई थी, पर आखिर में डॉक्टरों ने हार मान ली और वह स्वर्गवास हो चुके हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अपने दुख को कैसे जाहिर किया। असाधारण विवेक के धनी भारत रत्न श्री मुखर्जी के व्यक्तित्व की परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम थे। 5 दशक के अपने शानदार सार्वजनिक जीवन में उनके उच्च पदों पर आसीन रहते हुए भी वे सदैव जमीन से जुड़े रहे। अपने सौम्य और मिलनसार स्वभाव के कारण राजनीतिक क्षेत्र में वे सर्वप्रिय थे। और आगे कहते हुए कहा, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में उन्होंने लोगों के साथ जुड़ना और राष्ट्रपति भवन से लोगों की निकटता बढ़ाने के सजग प्रयास किए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के द्वार जनता के लिए खोल दिए। राष्ट्रपति के महामहिम शब्द का प्रचलन समाप्त करने का उनका निर्णय ऐतिहासिक रहा। आइए उनके व्यक्तित्व के बारे में और कुछ जानते हैं कि वह जब भी उन्हें मौका मिलता था दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते थे अपने बच्चों अपने वाइफ के साथ। और वह पहले ऐसे कांग्रेसी थे जिन्होंने 2018 में आरएसएस इवेंट के में संबोधित किया था, क्योंकि आरएसएस और कांग्रेस की कभी जमी नहीं थी, पर एक पहले मात्र एक नेता थे कांग्रेसी जो उनकी इवेंट में गए और वहाँ भाषण दिया। उन्हें टीचर्स डे पे इनवाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट, पर ऐसा हो ना सका। उससे पहले ही वह देह त्याग चुके हैं। कल यानी कि 31 अगस्त 2020 में उनका देहांत हुआ। ऐसा व्यक्ति ना कभी था और ना कभी होगा। आइए उनको हम सत सत नमन करते हैं और इस वीडियो को अंत करते हैं। नमस्कार।